बलोच नौजवानों, सवाल तुम्हारे सामने है। क्या तुम ऐसे शख्स को अपना लीडर मानते हो जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के आइन को मुस्तरद किया बल्कि इस्लाम को भी महज एक सियासी हथियार समझा। पहला वजीर आला, पहला नजरियाती इनकार। अताउल्लाह मैंगल बलूचिस्तान का पहला वजीर आला बना। पाकिस्तान ने उसे जमहूरियत के रास्ते इख्तिदार दिया, मगर उसने रियासत के खिलाफ साजिशों के दरवाजे खोले। 1973 का वो साल याद रखो जब भुट्टो हुकूमत ने उसकी हुकूमत खत्म की तो मैंगल ने रियासत के खिलाफ बगावत को अपना मिशन बना लिया। वो दिन था और फिर ये शख्स कभी वापस वफादारी की राह पर न आया। कौम परस्ती के नाम पर इल्हाद का बीज। अताउल्लाह मैंगल के नजरियात वाज़ेह थे। इस्लाम एक कौम परस्ताना रुकावट है। वो बलोच कौम को मजहब से काट कर खालिस्तान नस्ल परस्ताना मुल्हिदाना बयानिया देना चाहता था। उसका बेटा अख्तर मैंगल आज भी उसी एजेंडे पर काम कर रहा है। बलोच नौजवानों को कुरान और सुन्नत से काट कर भारतीय एजेंडे के करीब ला रहा है। दुश्मन के दरवाजे पर सलाम। जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तरक्की की बात की, अताउल्लाह मैंगल ने जनेवा, दिल्ली और काबुल का रुख किया। कभी भारत के थिंक टैंक्स में बलोच खुद मुख्तारी की बात करता, कभी जनेवा में जाली इंसानी हकूक की कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान को बदनाम करता, कभी अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त देता कि हम पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। मगर सवाल ये है, पाकिस्तान से आजादी या इस्लाम से बगावत, इस्लाम से बेजारी, भारत से यारी। अताउल्लाह मैंगल ने कभी इस्लाम के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं की, न खत्म नबूवत के हक में, न मजलूम मुसलमानों के लिए, मगर भारत के इशारों पर अपनी ही फौज, अपने ही इदारे और अपने ही वतन के खिलाफ जहर उगलने में कभी पीछे न हटा। यही वो नुक्ता है जहाँ तुम्हें सोचना होगा, क्या बलोच सरदार होना इस्लाम से ऊपर है? क्या वतन से दुश्मनी सिर्फ इसलिए जायज है कि हम अलग हैं? बलोच तारीख ईमान, गैरत और कुर्बानी की तारीख है। मीर चाकर, नवाब बुगटी, नसीर खान, ये सरदार कभी दीन से अलग नहीं हुए। मगर अताउल्लाह मैंगल न जुम्मा पढ़ता, न मस्जिद जाता, न कुरान का जिक्र, न उम्मत का दर्द। कौम परस्ती के नाम पर ईमान बेच देना, ये वो विरसा है जो इसने छोड़ा। नौजवानों, सच सुनो और फैसला खुद करो। अताउल्लाह मैंगल वो नाम है जिसने कौम परस्ती के पर्दे में फितने को परवान चढ़ाया। उसने इस्लाम को सिर्फ एक नारा समझा और पाकिस्तान को दुश्मन बनाया। आज अगर कोई तुम्हें इसके नक्शे कदम पर चलने का कहता है तो एक बार कुरान खोल कर देखो। इस्लाम किसी कौम परस्त सरदार का निजाम नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है जो मक्का, मदीना, लाहौर, कोयटा सबको एक उम्मत कहता है। सीरीज जारी है, अगली किस्त में एक और गद्दार का चेहरा बेनकाब होगा। बलोच नौजवानों, अब तुम्हारे पास सच मौजूद है, फैसला तुमने करना है। गद्दार सरदारों के पीछे चलना है या इस्लाम और पाकिस्तान के साथ खड़े होना है? पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाइंदाबाद, इस्लाम सर बुलंद। इस्लाम और पाकिस्तान के साथ खड़े हो या गद्दारी के रास्ते पर।